अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज से मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे ना वोकेबलरी और ईडियम्स मिला के ना कुछ शेयर कर लूँ, कोई 5 वर्ड्स। आज भी 4 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं आपको कराऊँगा और एक फॉलो सूट जो है वो एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी हेल्प करते हैं आपको आपकी राइटिंग में। ठीक है। अच्छा, आज का पहला वर्ड हमारा है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एक वर्ब है और इसका क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ या कोई शख्स जो है ना बड़ा अहम किरदार अदा करे किसी प्रोसेस में, प्लान में, तो हम उस शख्स या उस चीज़ को कहते हैं कि भाई वो क्या है, बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था, यानी कि उसका किरदार बड़ा अहम था उस चीज़ के होने में। जिस तरह अगर सेंटेंस बताऊँ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द प्रिजन रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, यानी कि वो क्या थी, शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल थी, यानी कि उसका बड़ा अहम किरदार था क्या करने में, इन ब्रिंगिंग अबाउट, लाने में, क्या चीज़, ये प्रिजन रिफॉर्म एक्ट। तो उसका किरदार जो है ना वो बहुत अहम था। ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, द सेनेटर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द रिलीज ऑफ सम ऑफ द हॉस्टेजेस। कि जो सेनेटर था वॉज इंस्ट्रूमेंटल, यानी उसका बड़ा अहम किरदार था किस चीज़ में, इन द रिलीज ऑफ सम ऑफ द हॉस्टेजेस, ये जो रिहा किए गए थे कुछ हॉस्टेजेस यरगमाली। ठीक है। एक अगला हमारा सेकंड वर्ड है रेडिकेट। ये भी वर्ब है, उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करना। एग्जांपल देखें, द गवर्नमेंट क्लेम्स टू बी डूइंग ऑल इट कैन टू रेडिकेट करप्शन। गवर्नमेंट ऐसा दावा करती है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है क्या करने के लिए, टू एरेडिकेट करप्शन, कि वो उसको ख़त्म कर सके करप्शन, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था एरेडिकेट होता है ख़त्म करना, तो गवर्नमेंट ऐसा दावा कर रही है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये करप्शन को है ना वो ख़त्म कर सके। अच्छा, आगे देखते हैं हम। तीसरा वर्ड आज का हमारे पास है रिपरकशन। रिपरकशन एक नाउन है, इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के जो हैं वो असरात, नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस, और आमतौर पे ये बुरे असरात के तौर पे आता है, बुरे नताइज के तौर पे। किसी चीज़ के बुरे नताइज है ना तो हम कहते हैं कि भाई इसके रिपरकशंस होंगे। जिस तरह यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, एनी डिक्रीज इन टूरिज्म कुड हैव सीरियस रेपरकशंस फॉर द लोकल इकोनॉमी। कि उन्होंने कहा ये कमी हुई, डिक्रीज आया किस चीज़ में, टूरिज्म, सियाहत में, तो क्या होगा, कुड हैव सीरियस रेपरकशंस, किसके बड़े जो हैं आप कह लें खौफनाक, सीरियस क्या होंगे, रेपरकशंस होंगे, नताइज होंगे, ठीक है, असरात होंगे किस चीज़ के लिए, फॉर द लोकल इकोनॉमी, कि वहाँ की मीशत है लोकल इकोनॉमी, उसके लिए है ना बड़े सीरियस नताइज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये यूज़ ऐसे होता है कि जिसके बुरे असरात हों, तो ये अगर डिक्रीज़ होगा टूरिज्म में तो इन लोगों के लिए, लोकल इकॉनमी के लिए है क्या है, बुरे सीरियस रिपरकशंस होंगी। अच्छा, कैटेगोरिकली चौथा वर्ड हमारे पास है आज का, कैटेगोरिकली। ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कि इन अ वेरी क्लियर एंड डेफिनेट वे। जब आप कोई चीज़ कहते हो ना कैटेगोरिकली, ठीक है, तो आप कहते हो कि जी उस कोई उसके अंदर वो कोई नहीं है, अबहाम कोई नहीं है, क्लियरली आप कोई चीज़ कह दो। जिस तरह इसमें आप एग्जांपल देखें, कैटेगोरिकली मीन्स इन अ वे दैट इज़ सो क्लियर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी कन्फ्यूज्ड और अनसर्टन। और एग्जांपल देखें सेंटेंस की, ही कैटेगोरिकली डिनाइड द चार्जेस। उसने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया चार्जेस, यानी इनकार कर दिया इल्ज़ामात को मानने से मुकम्मल तौर पे, कैटेगोरिकली। ये नहीं कि वो कहे कि नहीं, आप वो करने की कोशिश करो ना कि जिससे लगे कि हो सकता है कि ये मान ले ना माने, मतलब बिल्कुल क्लियरली आप कह दो कि नहीं भाई नहीं मैंने कुछ किया। ठीक है, तो ये कैटेगोरिकली होता है जब आप बिल्कुल क्लियरली है ना कोई ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल ही क्लियरली है ना डेफिनेट वे में हमें कुछ चीज़ उससे पता चल रही हो ना, किसी किस्म का उसमें अभाम ना हो। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं, कैटेगोरिकली मीन्स इन अ वे दैट इज़ सो क्लियर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी कन्फ्यूज और अनसर्टन। अच्छा, आज लास्ट हम देखते हैं वो है फॉलो सूट। फॉलो सूट ये होता है कि टू डू द सेम थिंग दैट समवन एल्स हैज डन, कि बाद वाला बंदा भी वही काम करे जो पहले वाले बंदे ने किया था। जिस तरह एग्जांपल देखें, मैनी न्यू वोटर्स डू नॉट रिसर्च द कैंडिडेट्स। उनका बहुत से नए वोटर्स जो है ना वो रिसर्च नहीं करते नए कैंडिडेट्स के बारे में, लेकिन क्या करते हैं, बट फॉलो सूट। वो भी बट फॉलो सूट विद हाउ एवर देयर पेरेंट्स और फ्रेंड्स वोटेड। ठीक है, तो उनका बहुत से जो नए वोटर्स हैं वो रिसर्च नहीं करते कैंडिडेट्स के बारे में, उम्मीदवारों के मामले में, और वो क्या है, उन्हें ही वोट दे देते हैं जिन्हें उनके वालदैन या फ्रेंड्स ने वोट दिया हो। तो फॉलो सूट का यही मतलब है कि दूसरों ने वोट दिया हुआ है, उन्हीं को देखा देखिए वो भी वही काम कर लेते हैं, टू डू द सेम थिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन। तो ये आज नई सीरीज स्टार्ट की थी, इस बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।